क्या दोबारा आपको अगर नून लीग मुस्लिम लीग की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म नॉमिनेट कर देती है तो फिर आप मरियम नवाज़ के साथ काम करेंगे? मरियम नवाज़ कहती हैं कि शाहिद अब्बासी साहब मेरे बड़े भाई हैं, अगर वो बड़े भाई के पास चल के घर आ गई तो फिर क्या होगा? आपका एक क्लिप सामने आया जिसमें आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने मुझे तो वज़ीर-ए-आज़म बनने की कोई ऑफर नहीं की। मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी जगह पे जब वो नाअहल करार दिए गए तो उन्होंने अपनी जगह पे आपको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। क्या दोबारा आपको अगर नून लीग मुस्लिम लीग की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म नॉमिनेट कर देती है तो फिर आप मरियम नवाज़ के साथ काम करेंगे? देखिए, आप बड़ी दूर ले गए बात। मुझे ना पहले कभी ख्वाहिश थी वज़ीर-ए-आज़म बनने की, ना आज ख्वाहिश है। और जो आज हालात हैं मुल्क के, उसमें आप वज़ीर-ए-आज़म बनना कोई कौन कबूल करेगा? इसलिए ये जो बात सवाल पूछा जाता है, मुझसे पूछा कि इमरान खान ने आपको वज़ीर-ए-आज़म की ऑफर की थी, मैं कही उसने नहीं की थी। तो अब अगर आप आज ऑफर कर रहे हो तो मैं सोच लूंगा। अच्छा, मरियम नवाज कहती हैं कि शाहिद अब्बासी साहब मेरे बड़े भाई हैं, अगर वो बड़े भाई के पास चल के घर आ गई तो फिर क्या होगा? अगर बड़ा भाई चल के उनके घर चला गया फिर क्या होगा? आप लोगों ने एक पता नहीं वो थिंक टैंक है या प्रेशर ग्रुप बना रहे हैं, आप बलूचिस्तान में गए, आपकी हमने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें आपने एक जुमला कहा कि जब तक लोगों को अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करने की मौका नहीं दिया जाएगा। बलूचिस्तान की आबादी जितनी है उससे ज़्यादा उनको डबल से ज़्यादा बजट मिलता है, लेकिन वही लोग आपके साथ भी बैठ रहे हैं, वही लोग पार्लियामेंट में जाते हैं जो आज तक बलूचिस्तान के अवाम का, बलूचिस्तान का साल कर रहे हैं, खाए पिए जा रहे हैं, करोड़ों रुपया फंड लेके खा जाते हैं, वो आपके साथ बैठ के क्या होता है? खाए जाते हैं तो फिर नैब खामोश है। अगर नैब खामोश है तो फिर उनको एहतसाब करे ना। मैं यही कह रहा हूँ कि एहतसाब के जो इदारे हैं ये नाकाम हैं, ये सिर्फ सियासत चलाने के लिए होते हैं। बलूचिस्तान का जो मामला है, मैं बारहा कहा है, आज भी कह देता हूँ कि वहाँ जो लोग असम्बलियों में जाते हैं, जो असम्बली में बैठते हैं, वो अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं होते। लिस्टें बनती हैं। आपके सामने मशहूर केस है, एक आदमी था, इलेक्शन लड़ा, 50,000 वोट से हार गया, 52,000 वोट जाली निकले, तीसरे नंबर पर था। वो 4 साल इस कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर रहा और उसका मामला सुप्रीम कोर्ट के स्टे से चलता रहा। आज भी रशीद रसानी साहब कह रहे हैं मुझे इंसाफ कब मिलेगा, इलेक्शन तो वो जीते हुए थे। ये जो मामलात हैं हमें इनसे बचना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ कि अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो रहा कि आप मुस्लिम लीग छोड़ रहे हैं, या मुस्लिम लीग भी समझ रही कि आप उनके साथ हैं, अपोजिशन भी